हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको समझने और अच्छी तरीके से लिखने पढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पहले व्याकरण को समझें। तो आइए हम पहले जानते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। वह शास्त्र जो हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और समझना सिखाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के मुख्य अंग हैं वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, जो भाषा के नियमों और उसकी संरचना का ज्ञान देते हैं। ठीक है। जो व्याकरण शब्द है और जो उसका अर्थ मैंने आपको यहाँ पर बताया, उसके कुछ मुख्य अंग हैं जिसके अंतर्गत वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार आते हैं। ठीक है। वर्ण विचार, इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वर्ण विचार जिसके अंतर्गत आते हैं ध्वनि वर्ग, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना वावेल्स कॉन्सोनेंट्स, वैसे हिंदी में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, जैसे अ आ हर्ष ई दीर्घ ई, और व्यंजन वर्ण के तौर पे क ख ग वगैरह। तो ये सारे आते हैं वर्ण विचार के अंतर्गत। अब दूसरा है शब्द विचार, जैसे संज्ञा यानी नाउन, सर्वनाम यानी प्रनाउन और क्रिया यानी वर्ब आदि। ठीक है। तो जैसे इंग्लिश में हम नाउन, प्रनाउन, वर्ब वगैरह पढ़ते हैं, उसे हम हिंदी में अगर ट्रांसलेट करें तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया के तौर पर पढ़ सकते हैं उसे। ठीक है। तो शब्द विचार जिसके अंतर्गत आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि। तो शब्द विचार पे अगर हम जाएं तो इसमें हमें जानने को मिलेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का अर्थ क्या है, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है। अब अगला है वाक्य विचार, यानी मेकिंग सेंटेंस। ओके, हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कोई सेंटेंस हमको लिखना है, कोई वाक्य हमें लिखना है, तो उसको हम प्रॉपर्ली कैसे लिखेंगे, जिसका एक एक जो शब्द है, एक एक उसकी मात्राएं शुद्ध रूप से हम लिख पाएं, वो सभी चीज़ें हम तभी सीख पाएंगे जब हमारा व्याकरण शुद्ध हो। ठीक है। तो व्याकरण के बारे में मैंने कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताए, और इसके आगे की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। ठीक है। बाय बाय।